लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी में हुए भयंकर हादसे के बारे में। आपको बता दें, इस हादसे के बाद से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ओरेवा कंपनी जिसने रेनोवेशन किया था उस पर भी कई तरह के आरोप हैं। अब उन आरोपों के बीच ओरेवा कंपनी का ही एक लेटर सामने आया है जो मोरबी के कलेक्टर को लिखा गया था। उस लेटर में कहा गया है कि अगर ओरेवा कंपनी को ब्रिज का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो पुल की पूरी मरम्मत नहीं हो पाएगी। अब जानकारी के लिए बता दें कि ओरेवा कंपनी की तरफ से 2 साल पहले 20 अगस्त को मोरबी के कलेक्टर को यह लेटर लिखा गया था। इस लेटर में ओरेवा ने लिखा था कि अगर कंपनी को मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में सही तरीके से पूरा रिपेयर नहीं हो पाएगा, सिर्फ अस्थायी काम किया जाएगा। तो ये इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सामने आया है ओरेवा का लेटर और लेटर में बहुत से बड़े खुलासे हुए हैं। रिपेयर के लिए नहीं खरीदा था कोई भी नया सामान और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अस्थायी मरम्मत करके पुल खोल दिया गया था। ऐसे में ये जिम्मेदारी किसके सर पर बनेगी? पुल खोल देंगे, यह बात सीधे तौर पर अब साफ हो गई है। मोरबी के कलेक्टर को यह लेटर लिखा गया था। सामने आया है ओरेवा का यह लेटर। रिपेयर के लिए नहीं खरीदा था कोई भी नया सामान और ऐसे में जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। 100 से ज्यादा लोग इस हादसे के शिकार हो गए और ऐसे में मोरबी के कलेक्टर को यह लेटर लिखा गया था जिसमें पहले ही कह दिया गया था सीधे तौर पर रिपेयरिंग का जो काम था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी तक यही सामने आ रहा था कि पुल को रिपेयर करवाया गया था, उसके बाद ये पुल जो है आम जनता के लिए खोला गया। लेकिन अब जिस तरह से ये लेटर सामने आया है, ऐसे में सीधे तौर पर कई तरह के सवाल आला अधिकारियों से खड़े हो रहे हैं और तस्वीर भी सीधे तौर पर साफ होती हुई नजर आ रही है।